जितने भी बच्चे हैं सभी को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जो क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें कहाँ चेंज हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको बताऊंगा आज पूरी तरीके से कि कक्षा 12 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन है। तो क्लास 12th का जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ ये है हमारा क्लास 12th का सिलेबस। तो क्लास 12th के सिलेबस में कितना चेंज आया है ये बताने की कोशिश पूरी करूंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखते रहिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं, अपने दोस्तों में ये चेंज सिलेबस में ज़रूर भेज दीजिएगा कि कितना चेंज हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो आपको इम्पोर्टेंट नोट कर लेना चाहिए कि जो प्रश्न होंगे, सबसे पहला प्रश्न बहु विकल्पीय होगा और बहुविकल्पीय कितना होगा ये भी आपको अंडरलाइन किए दे रहा हूं। यानी कि हमारे पास में टोटल आएंगे 6 प्रश्न, यानी 6 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे तो ये टोटल हमारा 6 हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा का खा गा में डिवाइड हो जाएगा और इसमें 2 अंक का होगा, इसका मतलब ये 8 अंक ये हो जाते हैं, 6 ये हो जाते हैं। इसी तरीके से का खा गा में चले आइए, यहाँ पर भी 2-2 को नंबर के क्वेश्चन है, ये भी टोटल 8 नंबर हो जाते हैं। का खा गा में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का टोटल। अगर आप इसी तरीके से चेक कर पाएंगे तो का खा गा घा भी आएगा 5वां, यानी कि सेक्शंस बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है। और सातों सेक्शन में जो लास्ट के 2 सेक्शन है ये 5-5 नंबर के हैं। यही सेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं। जैसे ये सेक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को जरूर पढ़ लेना है आपको। और ये नंबर भी आपको क्या दे रहे हैं, 10-10 नंबर ये दे रहे हैं। तो इस सेक्शन को जरूर ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको जूम करके बताऊँ आपको कि सबसे पहले हमारे पास चैप्टर केवल 10 चैप्टर रह गए, मात्र 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। और 10 चैप्टर में से अगर आप समझ पाते हैं कि ये 10 चैप्टर में से अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं तो आराम से आप 60+ नंबर पा जाएंगे। तो 10 चैप्टर 60+ नंबर, क्या है तरीका और क्या है कंसेप्ट जानिएगा। देखिए कि बताता हूँ आपको। सबसे पहला पार्ट यानी कि सॉलिड हटा दिया गया, केवल सॉल्यूशन रह गया है। और सॉल्यूशन 8 नंबर का, अब तो नंबर भी डिसाइडेड है कि सॉल्यूशन 8 नंबर का है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि नंबर 1 कौन सा चैप्टर हमारा है। नंबर 1 हमारे पास में है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितने नंबर का दे रहा है, ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है विलियन जिसे आप बोलते हैं, ये देगा हमें टोटल 8 नंबर दे देगा। और ये 8 नंबर हम आसानी से इकट्ठा कर लेंगे अगर हमारे बताए हुए तरीके पर चलेंगे। वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चल लेते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे आप विद्युत रसायन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चल लीजिए। ये भी आपको देगा कितने नंबर देगा, ये 7 नंबर दे देगा। इसी तरीके से रासायनिक बल गति यानी कि केमिकल काइनेटिक्स पे चले आइए। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर हम देखते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो भी आपको कितना नंबर दे रहा है, केमिकल काइनेटिक्स भी आपको दे रहा है टोटल कुल 7 नंबर। तो यानी कि पहले 8 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 7 हो गए, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा चैप्टर हमारा है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी और एफ ब्लॉक, और साथ में कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डी एफ ब्लॉक को इन्होंने कम नंबर का रखा है, डी और एफ ब्लॉक को इन्होंने 6 नंबर का रखा है। तो ये डी और एफ ब्लॉक जो है मात्र 6 नंबर में दे दिया है, और कोऑर्डिनेशन आपको बढ़ा करके इन्होंने 7 नंबर में दे दिया है। तो यानी कि अब अगली साल जो आप तैयारी करेंगे, सॉलिड चैप्टर को आपको तैयार नहीं करना है, सॉलिड को बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है और नहीं पढ़ना है, ये आपका 7 नंबर का हो जाता है। इसी तरीके से इन्होंने अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन पर, एल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल अब यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन को भी इन्होंने 7 ही नंबर में डाल दिया। हेलो एल्केन को देखिए तो हेलो एल्केन भी मात्र 7 नंबर में है। इसी तरीके से अगर आप देखो ध्यान से कि अगर 7वें के पे चले जाइए, एल्कोहल फिनॉल ईथर, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो एल्कोहल्स और साथ में है हमारा फिनॉल्स है और ईथर, ये भी केवल 7 ही नंबर में दिया है। तो जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं कक्षा 12 के, वो सभी बच्चे ये ध्यान दें कि ये चैप्टर पर हमें ध्यान देना है। एल्डिहाइड कीटोन की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर देखता हूँ तो एल्डिहाइड कीटोन्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो आपके हो जाते हैं कितने, ये इन्होंने बढ़ा दिया, यानी 8 नंबर का चैप्टर ये कर दिया है। 8 नंबर का चैप्टर किया हुआ है। यहीं पर अगर नमा चैप्टर एमीन देखते हैं तो 6 नंबर का, और जैव अणु इन्होंने 7 नंबर का किया है। तो यानी कि नेक्स्ट जो हमारा एमीन्स है, इस एमीन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एमीन्स मात्र
हमारा इन्होंने 6 नंबर का रखा है, और साथ में जो बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर हटा दिया, बायोमोलिक्यूल है, तो वो बायोमोलिक्यूल इन्होंने 7 नंबर में। टोटल अगर करते हैं तो ये 70 नंबर हमारे कलेक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार हमें किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये सॉल्यूशन जो है हमारा विलियन, अगर आप देखते हैं तो कितने नंबर का है, ये हमारा 8 नंबर का विलियन दिया हुआ है इन्होंने। इसी तरीके से अगर आप वैद्युत रसायन देखोगे तो वैद्युत रसायन को इन्होंने 7 नंबर से दिखाया हुआ है। और अगर आप इसी तरीके से रासायनिक बलगति को देखोगे तो रासायनिक बलगति को इन्होंने 7 नंबर से दिखाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डी और एफ ब्लॉक को नोटिस करिए, मात्र 6 नंबर में समेट दिया है इन्होंने। और इसी तरीके से आप उप सह संयोजन यौगिक को देखेंगे तो ये 7 नंबर में समेटा गया है चैप्टर। और इसी प्रकार आप हेलो एल्केन हेलो एरीन को देखोगे तो ये भी 7 नंबर में बताया है चैप्टर को इन्होंने। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है इन्होंने जो यूज किए हैं, कौन कौन से चैप्टर पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कि देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर। एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर को देखोगे मात्र 7 नंबर में समेटा है, मात्र 7 नंबर में समेटा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम एल्डिहाइड कीटोन, जबकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही डिसीजन लिया है इन्होंने 8 नंबर देकर के, कारण ये कि ये बहुत कवरेज करता है क्वेश्चंस का। और एमीन्स को भी ठीक किया है इन्होंने, 6 नंबर में ही लिया। और लास्ट में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लास्ट में जैव अणु जो है वो 7 नंबर में दिया। और टोटल जो बना करके दिया है इन्होंने, टोटल जो टोटल बनाया है वो टोटल कितना है, वो टोटल आपका आ रहा है 70 नंबर का, ये जो योग दिया है। तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये पीडीएफ आप अगर चाहेंगे तो हमारे मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसमें लगाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास में टॉपिक इन्होंने जो दिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो फिर धीरे से देखिए, सबसे पहले यानी एक भी नीचे भी नोट कर दिया है कि ये अगर आप नोटिस करना चाहें तो 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, टोटल आपके हो जाएंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक भी दे दिया है, यानी टोटल आपको मिलना चाहिए कितना अंक, 33% आपको नंबर मिल जाना चाहिए। और 33% अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर आप सफल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा वही चैप्टर है, क्या नाम है, बिलियन। जिसको बिलियन को आप देखेंगे तो बिलियन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है यहाँ पर। और बिलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो पहले भी था और अब भी है। और इसके बाद हमारा वैद्युत रसायन, यानी कि जो सिलेबस में बता रहा हूँ इसे नोट करिए कहीं पर, और नोट करने के बाद इसे अपने अंदर उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको कि आखिरकार हमें चलना कहाँ पर है, कौन सी स्टेप हमें चलनी है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर रासायनिक बलगति पे आते हैं तो रासायनिक बलगति आप देख लीजिए, जो जो टॉपिक है वो आपको सब मिलेंगे, डी और एफ ब्लॉक में मिल जाएगा। डी और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड को भी पढ़ लेना है, एफ में लेंथेनॉइड्स आते हैं, एक्टिनॉइड्स भी है सिलेबस में, और उप सहसंयोजन यौगिक भी सिलेबस में है, हेलो एल्केन हेरोइनिन जैसे मैंने बताया। ये पूरा सिलेबस एकदम डिट्टो दिया हुआ है, आपको कहीं नहीं जाना है। और हमारे साथ एल्कोहल फिनॉल ईथर भी आपको लगा दिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगाया गया है। तो ये भी चीज़ आप नोट करते रहिए, और नोट करने के बाद कहीं पर आप लिख कर रख लीजिए। अब आपसे बात कर लेता हूँ, देखो इसके बाद ये थोड़ा सा स्कैनिंग बढ़िया नहीं हुई इसलिए नहीं आ पा रहा है, अदरवाइज ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में थे इधर वाले। ये आ गया, एमीन्स अब क्लियर हो गया है, तो आप देख सकते हैं। और भी जूम करना चाहूँ तो और भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए और भी जूम मैंने कर दिया है, अब आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए कहीं पर। ये वाला पूरा पिक्चर था जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर एक तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, ये हमारा एमीन हो जाता है, ये हमारा एमीन हो जाएगा। इसे एमीन आप नोट कर लें कहीं पर भी, एमीन का टॉपिक हो गया। और ये हमारा जैव अणु का टॉपिक हो गया। और इसके बाद जैव अणु भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इतने टॉपिक तैयार करिए। बाकी प्रैक्टिकल्स जो है वो एज यूजुअल जो स्कूल के हिसाब से चलते हैं वो आप अपना कर लीजिएगा, लेकिन तैयारी आपकी भरपूर रहनी चाहिए, बढ़िया रहनी चाहिए। जितने टॉपिक मैंने बताए ये टॉपिक सब फुल एंड फ्लैश प्रिपरेशन के साथ में रहने चाहिए। ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।